गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वर गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज कथा का चतुर्थी दिवस है। चतुर्थी दिवस की बेला में आई बड़ी पावन कथा है भगवान और भक्त की। तो भगवान और भक्त का मिलन होगा। हरिहर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक, आज बड़ी ही पावन कथा है भक्त ध्रुव की। समझाते हुए बोले, जिस समय सृष्टि की रचना हुई तो मनु और शत्रुपा ने 3 पुत्रियां और 2 पुत्रों को जन्म दिया। तो पुत्रियों के बारे में तो मैंने कल बताया, लेकिन जो 2 पुत्र थे, एक का नाम प्रियव्रत था और छोटे भाई का नाम उत्तानपाद था। महाराज उत्तानपाद ये ध्रुव जी के पिता थे। तो उत्तानपाद की कितनी पत्नियां थी महाराज? परीक्षित महाराज कितनी पत्नियां थी परीक्षित महाराज? ध्रुव जी की कथा नहीं सुने? अच्छा, आपके यहाँ कथा होती तो हर बार है। तो ये तो कथा हर कोई जानता है, ध्रुव जी की कथा। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। ये 2 पत्नियां थी महाराज उत्तानपाद की। लेकिन यदि विचार करके देखा जाए तो ये कथा हमारे और आपके ही ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं। यदि ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण किया जाए तो ये पूरी कथा हमारे और आपके ऊपर बनी हुई है। क्योंकि उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां थी। तो आज हम भी उत्तानपाद हैं और आप सब भी उत्तानपाद हो। जितने बैठे वो सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? उत्तानपाद का अर्थ होता है उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपादः। ये भागवत का श्लोक है। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपादः, यानी कि पादः माने पैर। हमारे और आपके 9 महीने तक माँ के गर्भ में हम उल्टे लटके होते, तो हम सबके पांव 9 महीने तक ऊपर होते, हम उल्टे लटके होते। तो जिसके पैर ऊपर हो वही उत्तानपाद है। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपादः। तो हम सभी उत्तानपाद हैं महाराज। और उन उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। लेकिन आज हमारी भी 2 ही पत्नियां हैं। हम में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। उनकी 2 पत्नियां थी, उसी प्रकार हमारी भी 2 पत्नियां हैं। एक तो बुद्धिमानी है और दूसरी मनमानी। बुद्धिमानी कौन है? मैया सुनीति।
और मनमानी कौन सी है? सुरुचि। अब इन दोनों के नाम से यदि सु हटा दिया जाए तो क्या बचा? नीति और रुचि। नीति बचा और रुचि, दोनों के नाम से सु हटाने के बाद। तो इस समाज में दो ही प्रकार के लोग हैं। एक वो है जो नीति के अनुसार चलना पसंद करते, और दूसरे वो हैं जो अपनी रुचि से चलना पसंद करते। हर जगह देख लीजिए, यदि किसी के घर में झगड़ा हो जाए तो झगड़ा होने पर हम दूसरे के घर में जाते, दूसरों को उपदेश देते, दूसरों को समझाते, अरे भैया झगड़ा मत करो, झगड़ा करना बुरी बात है, मिलजुल करके रहना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे रहो। तो हम दूसरों को नीति सिखाते, दूसरों को शास्त्र सिखाते, दूसरों को शास्त्र पर चलने चलाने की बात करते, लेकिन हम खुद क्या करते? हम अपनी रुचि से चलना पसंद करते, हम अपनी मनमानी करते, और दूसरों को हम उपदेश देते कि ऐसे नहीं ऐसे करो। हर जगह देख लीजिए। महाराज उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि से बड़ा प्रेम था, यानी कि रुचि से, मनमानी से बड़ा प्रेम था, जिसके कारण बुद्धिमानी को घर से निकाल दिया। बुद्धिमानी, नीति घर से निकाल दिया। हर जगह आप देख लीजिए, हम हर जगह जगत में व्यवहार नीति पर चलने चलाने का करते, दूसरों को शास्त्र सिखाते हैं, लेकिन हम खुद अपनी मनमानी करते, हम अपनी रुचि से चलना ज्यादा पसंद करते। लेकिन जो लोग नीति पर चलते, अब नीति कहती है कि भैया ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले। अब नीति के अनुसार तो हमें जाग जाना चाहिए। 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, लेकिन सूर्य निकलने से 2.5 घड़ी पहले हमको जाग जाना चाहिए। सूर्योदय और अस्त पर जो विश्राम करते हैं, लक्ष्मी उन्हीं का परित्याग कर देती है, वो श्रीहीन हो जाते। श्री माने शोभा, श्री माने संपदा, श्री माने सम्मान, श्री माने राधा रानी, ये सभी स्वरूप माता लक्ष्मी के हैं। और यहां तक कि भागवत का श्लोक है, भागवत में लिखा हुआ है, सूर्योदयस्य च अस्त तस्म समय शयानम लक्ष्मी विमुञ्चति यदि स्वयं चक्र पाणी। ये भागवत का श्लोक है, भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, सूर्योदयस्य च अस्त तस्म समय शयानम लक्ष्मी विमुञ्चति यदि स्वयं चक्र पाणी। साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि ये गुण साक्षात भगवान विष्णु के अंदर भी आ जाए, भगवान विष्णु भी सूर्य निकलने के बाद सो करके उठे और सूर्य अस्त पर विश्राम करे, तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को भी छोड़ के चली जाएंगे। ऐसा भागवत में लिखा है। ये हम नहीं कह रहे, श्लोक कह रहा है, सूर्योदय से चास्त तस्म समय शयानम लक्ष्मी विमुञ्चति यदि स्वयं चक्रपाणी, श्लोक कह रहा है। तो शास्त्र तो कहते हैं कि सूर्योदय से पहले जाग जाओ, और नीति के अनुसार तो महाराज हमें जाग जाना चाहिए। लेकिन रुचि कहती है, अरे भैया सवेरे सवेरे बड़ी बढ़िया नींद आती है, 1-2 घंटे और सो ले तब सो करके उठे। तो हम लोग रुचि की मान जाते और नीति को धक्का मार देते, 1-2 घंटे सोते रहते जब तक सूर्य न निकल आए। अंदर से नीति तो कहती नहीं भैया सुबह हो गया जाग जाओ, लेकिन रुचि जागने नहीं देती। रुचि कहती है, अरे नींद बड़ी अच्छी यार, 1-2 घंटे और सो लेते उठ ही जाएंगे, काम तो होना ही कर लेंगे। तो हम लोग रुचि की मान जाते और नीति को धक्का मार देते। हर जगह जहां भी देखो, हर जगह जगत में
व्यवहार देख लीजिए। यदि किसी ने आपको नोटों से भरा सूटकेस दिया और कहा कि भैया ये कमीशन आपका है, रिपोर्ट जरा बढ़िया बनाना, तो नीति तो कहेगी अरे भैया नहीं, ये बेईमानी है, ये भ्रष्टाचार है, ऐसे पैसों से हाथ मत लगाओ। लेकिन रुचि कहती है अरे भैया नोट बड़े कुरकुरे हैं, बड़े बढ़िया नोट है, आई हुई लक्ष्मी का सम्मान करो, स्वागत करो, इससे न जाने कितने काम बनेंगे। अरे मैं गाड़ी खरीद लूंगा, बंगला बना लूंगा, मकान खरीद लूंगा, दुकान खरीद लूंगा, अरे न जाने इन पैसों से कितना काम बनेगा, होगा सो देखा जाएगा, लक्ष्मी का स्वागत करो, जय सिया राम बोलो। तो हम लोग नीति की नहीं मानते, नीति को धक्का मार देते। किंतु सुनीति का बेटा ध्रुव एक ऐसा निकला, क्योंकि वो सुनीति मैया का पुत्र था, नीति का पुत्र था, बुद्धिमानी का पुत्र था ध्रुव, सुरुचि का पुत्र नहीं था। सुरुचि माने मनमानी, रुचि, लेकिन ध्रुव तो मैया सुनीति का पुत्र था। सुनीति का पुत्र होने के नाते ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज किया। संसार में राजगद्दी पर बैठ करके राज किया। राज करने के बाद 36,000 वर्ष के बाद ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अपनी मां सुनीति को साथ में लेके भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लेते, जहां आकाश में आज भी ध्रुव तारा नाम से चमकते हैं। इसलिए प्यारे, अनीति से कमाया हुआ धन, रुचि से कमाया हुआ धन आपको कहीं भी सुख नहीं देगा। आपके इस चित्त को न चैन मिल सकेगा और न वास्तविक जीवन में आपको सुख मिलेगा। घोर अशांति, मन हमेशा क्लांति रहेगा और निरंतर कोई न कोई सूक्ष्म भय आपके अंदर बना ही रहेगा। आवाज खोलो। इसलिए अनीति से कमाया हुआ धन कभी आपको सुख नहीं दे सकता। अपनी मेहनत से कमाओ। महाराज उत्तानपाद जब मैया सुनीति के साथ में विवाह करते तो मैया सुनीति की काफी वर्ष हो गई, कोई संतान नहीं हुई, वृद्धावस्था आ चुकी। संतान न होने के कारण मैया सुनीति बहुत दुखी हो गई। एक दिन महाराज उत्तानपाद को बुलाया, हाथ जोड़ करके कहा महाराज हमारी कोई भी संतान नहीं, इसलिए आप एक काम करो, आप दूसरा विवाह कर लो। मैया सुनीति की ये बात सुनकर के महाराज उत्तानपाद को बड़ा क्रोध आया। बोले सुनीति ये तुम क्या कह रही हो? यदि मैंने विवाह दूसरा कर लिया तो शायद तुम जानती हो कि सौत चून की भी बुरी होती है, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। महाराज उत्तानपाद मैया सुनीति को बहुत समझाते हैं, लेकिन सुनीति मैया अपनी हट पकड़ करके बैठ गई। महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह करवाया। महाराज जिस समय दूसरा विवाह करके लाए तो दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में किया। सुरुचि का डोला महलों में आया। ये बात मैया सुनीति को मालूम पड़ी तो मैया सुनीति दौड़ी दौड़ी जाती है, आरती का थाल सजा करके और आकर के सुरुचि की आरती उतारने लगी। सुरुचि को मालूम पड़ा कि ये मेरी सौतन है तो आरती की थाली एकदम से हाथ दिया, दूर फेंक दी। महाराज उत्तानपाद से कहा महाराज ये तुमने मेरे साथ क्या किया? जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? वो भोग करने को काफी थी,
मोहे भाड़ झोंकने लाए हो। जैसे ही सुरची ने ये बात कही, क्रोध में है और क्रोध में आकर के आज मैया सुनीति चरणों में गिर गई और कहा, बहन ऐसे ना कहो, यदि ऐसी ही बात है तो मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कहती हूँ। आज मैया सुनीति रो रही है, रो करके सुरची के चरणों में गिर गई और कहा कि बहन महलों में प्रवेश करो। अरे मैं तेरी छोटी बहन की तरह बन करके रह लूंगी, तू कहे तो मैं दासी बन करके रह लूंगी, लेकिन महलों में प्रवेश करो। तो सुरची ने एक बात नहीं सुनी, हाथ जोड़ करके मैया बोली, कि तुम चलो संभारो जा घर को। आज मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन कि तुम चलो संभारो जा घर को, और दासी बने दिना बिताऊंगी। जोड़ करके कहा, बहन मैं तेरी दासी बन करके रह लूंगी, लेकिन महलों में प्रवेश करो। तुम चलो संभारो घर को, और दासी बन देना बिताऊंगी। द्वारे से लौटो जो बहना, द्वारे से लौटो जो बहना, मैं जहर खाए मर जाऊंगी। कहने लगी, भैया तुम मोहे रोटी देती रही हो, मैं तेरो ही लाल खिलाऊंगी। भैया ने रो करके कहा, बहन मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ, बस 2 वक्त की रोटी मुझे देती रहना, मैं तेरे चरणों को दबाऊंगी, तेरा लाल होगा मैं तेरे लालन को खिलाऊंगी। तुम मोहे रोटी देती रही हो, मैं तेरो ही लाल खिलाऊंगी। जब तू सोवेगी पति संग में, जब तू सोवेगी
सत्संग में मैं तेरे पाँव दबाऊंगी। आज मैया रो रो करके सुरुचि से कहती है, बहन यदि तेरी डोली से महल से वापस लौट गई तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। सुरुचि ने कहा, महाराज यदि एक तुम्हारी रानी थी तो मेरे साथ तुमने विवाह क्यों किया? अब एक काम कीजिए, या तो इस महलों में ये रहेगी या मैं रहूंगी। तो मैया सुनीति हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन यदि ऐसी ही बात है तो मैं इस महल से निकल जाती हूँ। आज सफेद वस्त्रों को धारण करके मैया सुनीति जिस समय चली तो वन में जाकर के एक झोपड़ी पड़ी हुई थी, उसी झोपड़ी में जाकर के वास करती है, जौ की रोटी नमक से खाती है। आज वो मैया इतने दुखों को सहन करती है, इतने कष्टों को सहन करती है, दर दर की ठोकरें खाती है वो माँ, लेकिन भगवान से कहती है कि हे विधाता तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया। रो करके बोली कि सुनीति रोई रही वन में, कर करे समय अपने की याद। मैया रोई रही वन में, कर करे समय अपने की याद। आज वो मैया रोती है, बिलखती है, भगवान से कहती है, हे विधाता सुनीति रोई रही वन में, कि मैया रोई रही वन में, कर करे समय अपने की याद। मैया रोई रही वन में, कर करे समय अपने की याद। आज वो माँ रोती है, कहती है कि हे विधाता तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया। आज बुरा हाल है, जब अपने समय को याद करती है कि बारे विधाता किसी दिन मैं इस महल की रानी थी, लेकिन आज एक रानी से एक भिखारन बन गई। कबहू ना महलन से निकली, कबहू ना महलन से निकली, आज मुझसे मेरी किस्मत बिगड़ी। दुख जो सह रही वन में, दुख जो सह रही वन में, कर करे समय अपने की याद। मैया रोई रही वन में, कर करे समय अपने की याद।
सोच रही कि विधाता यदि मुझे एक पुत्र दे देता तो शायद मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। अरे कुमरे नाई दियो करताने, कुमरे नाई दियो करताने, छूट गए मोती भरताने। अरे छूट गए भगवान से कहती है, विधाता यदि मेरा इस संसार में कोई नहीं तो मेरे जीने से फिर क्या फायदा। इससे तो अच्छा कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। अपने समय को याद करती है कि भगवान एक समय था जिस समय मैं महलों में रहती थी, उस समय लेकिन आज ये समय और वो भी मेरे साथ कोई नहीं, वन में अकेले, मेरे पति भी साथ नहीं है। तो मैया आंखों में आंसू भर के रोती है, भगवान से कहती है, विधाता इससे तो अच्छा कि मेरे प्राण निकल जाए। आज मैया ने अपने पिया को याद किया है। महाराज उत्तानपाद को याद करती हुई कहती है कि महाराज मुझे क्षमा कर देना, आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ। रो करके कहती है, हो प्रीतम प्यारे, हो तो बिन सुना है संसार, हो मेरा जीना है बेकार, हो मैं तो सब कुछ गई हूँ हार। हो प्रीतम प्यारे, हो तो बिन सुना है संसार, हो मेरा जीना है बेकार, हो मैं तो सब कुछ गई हूँ हार। रोकर के कहती है, हम तो है किस्मत के मारे, दुल्हन संग लगा ले। हम तो है किस्मत के मारे, दुल्हन संग लगा ले। ओ मैं तो जागूं सारी रात, मैं तो देखूं तेरी बात, नैना जागे सारी रात, मैं तो देखूं तेरी बात,
आज मैया सुनीति अपने पिया को याद करती है। महाराज आज मुझे क्षमा कर देना, आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ, क्योंकि संसार में बगैर पति के रहना एक स्त्री के लिए उतना ही दुखदायक है जितना एक मछली पानी के बिना रहती है। जब तक दुनिया में पत्नी का पति है तब तक उसकी पति है, पति माने लाज है, और पति नहीं तो कुछ भी नहीं। मैया सुनीति ने विचार कर लिया मरने का विचार करके वन में जाकर के पहुंची। तो वन में जाकर के एक कुएं में गिर के मरना चाहा तो उसी समय देव ऋषि नारद ने रोक लिया। ठहर जाओ देवी, ये क्या कर रही हो? अपने प्राणों को त्यागना, आत्महत्या करना। भगवान ने जो जितना सुंदर ये शरीर दिया, जन्म दिया, और तुम आत्महत्या करके प्राणों को त्यागो तो ये भगवान को ठेस पहुंचती है। भगवान का अपमान होता है कि भगवान ने इतना सुंदर तन बना करके भेजा और हमने ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया, ऐसे व्यर्थ खो दिया, तो भगवान को दुख होता है। मैया ने कहा बाबा तो मैं क्या करूं, मेरे पास मरने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। तो मैया की बात सुन के नारद जी कहने लगे मरना क्यों चाहती हो, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तो मैया ने कहा बाबा मेरे पति ने मेरे कहने से दूसरा विवाह कर लिया। मेरे घर में सौत आई लेकिन सौत ने मुझे घर से बेघर कर दिया। और बताती कहती है मैया कि करे करे ख्याल फटी जाए जाती, कि करे करे ख्याल फटी जाए जाती, और हाल हुआ बेहाल रे बाबा, ना जन्मो कोई लाल रे बाबा, ना जन्मो कोई लाल। ओ करे करे ख्याल फटी जाए जाती, करे करे ख्याल फटी जाए जाती, हाल हुआ बेहाल बाबा, ना जन्मो कोई लाल ओ बाबा, ना जन्मो कोई लाल। तो सजन मेरे पास नहीं रे, एक तो सजन मेरे, आज वो माँ रोती है कहती है बाबा एक तो मेरे पुत्र नहीं रे, एक तो मेरे पुत्र नहीं रे, दूजा सोते सताए, एक तो मेरे पुत्र नहीं रे, एक तो मेरे पुत्र नहीं रे, दूजा सोत सताए, तीजे
पास नहीं रे। हाल हुआ बेहाल ओ बाबा, ना जन्मा कोई लाल ओ बाबा, ना जन्मा कोई लाल। ओ कर कर ख्याल फटी जाए छाती, कर कर ख्याल फटी जाए छाती। हाल हुआ बेहाल ओ बाबा, ना जन्मा कोई लाल ओ बाबा, ना जन्मा कोई लाल। आज मैया सुनीति रो रो करके बाबा से कहती है, बाबा मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहती हूँ। मैया ने जैसी ये बात सुनी, बाबा कहते हैं कि देवी यदि संतान नहीं है तो इसका मतलब अपने प्राणों को त्याग दो। भगवान ने चाहा तो संतान भी होगी, और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे बहुत सुंदर संतान होगी। मैया ने कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो। उसी समय नारद जी कहने लगे, देवी हम संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कीली का। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कीली का। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कीली का। आज नारद जी कहने लगे कि देवी वापस लौट जाओ, क्योंकि हम संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम्हारी बहुत सुंदर संतान होगी। आज मैया वहां से जिस समय वापस झोपड़ी में आती है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय व्यतीत होने के बाद एक दिन महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जिस समय जाते हैं, तो शिकार खेलने के लिए जिस समय वन में पहुंचे, सेना को साथ में लेकर के, तो सेना को देखा संध्या हो जाती है, सेना गायब हो जाती है। एक हिरण का पीछा करते करते महाराज बहुत दूर निकल गए। पीछे मुड़ के देखा कि सेना नहीं है, और उसके बाद हिरण को देखा, तब तक हिरण भी अंतर ध्यान हो गया। तो उसी समय भक्तों आज महाराज उत्तानपाद सोचने लगे कि रात हो चुकी, मैं क्या करूं, आज क्यों ना बड़ी रानी सुनीति के पास जाऊं। तो मैया सुनीति के पास में महाराज उत्तानपाद जाते हैं, तो वहां पर मैया सो रही थी। महाराज उत्तानपाद ने आवाज लगाई, मैया सुनीति ने दरवाजा खोला, और जैसे ही महाराज उत्तानपाद को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई।
लेकिन आंखों में आंसू भर के आज रोने लगी। रोना इस बात का था कि महाराज इतने दिनों बाद मेरी याद ली। जानती हो मैंने कैसे दिनों को व्यतीत किया। अरे मैं भी आपकी पत्नी हूँ और एकदम तुमने मुझे ऐसे त्याग दिया जैसे कि मैं आपकी कुछ हुई ही नहीं। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, प्रिय ऐसी बात नहीं है। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि सौत चून की बुरी होती है, मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ, लेकिन तुमने ऐसी कोई बात नहीं मानी। मैया सुनीति ने कहा, महाराज मैं क्या जानती थी कि वो मुझे घर से बेघर कर देगी। महाराज उत्तानपाद को भूख लगी, भोजन मांगा तो मैया सुनीति जौ की रोटी नमक से रख करके लाई। यहाँ तक कि थाली भी नहीं थे कि पत्ता तोड़ करके पत्ते पर, इतनी गरीबी छाई हुई है मैया पर। और ये समय की बात है सब, क्योंकि समय कब किसका कैसा आ जाए ये किसी को नहीं पता। और ये समय की आंधी है जो चलती रहती है, कभी रुकने का नाम नहीं लेती, ये कभी रुकती नहीं है। आदमी रुक जाएगा लेकिन समय नहीं रुक सकता। और ऐसा समय चलता है, कभी किसी के पास सुख है तो कभी किसी के पास दुख है। कि सुख भी हमें प्यारे और दुख भी हमें प्यारे हैं। ये सुख दुख का जोड़ा है, कभी किसी पर दुख है तो कभी किसी पर सुख है। और ये सुख दुख तो आता रहता है। आज मैया सुनीति पर जब तो कहे तो प्यारे, समय एक ऐसा होता, समय बड़ा बलवान है और समय से कोई जीत नहीं पाया। लेकिन आज एक बात और है, पहले लोग जो घड़ी चलती है ना, आज हर किसी के हाथ में घड़ी मिलेगी। आज घड़ी हर कोई बांधता है, लेकिन पहले घड़ी किसी के हाथ में नहीं होती थी। 100 में एक इंसान के पास घड़ी होती थी, लेकिन समय सबके पास था। लेकिन आज घड़ी सबके हाथ में बंधी हुई है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। कितना फर्क आ गया। पहले किसी के हाथ में इतनी घड़ी नहीं थी, लेकिन सबके पास समय ही समय था। लेकिन आज सबके हाथ में घड़ी है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। इतना बदलाव आ गया। समय आए कहां से? आजकल दुनिया फोन में ज्यादा विलीन हो गई। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा व्यक्ति मोबाइल में घुसा हुआ है। मोबाइल की वजह से किसी को समय ही नहीं मिलता। यदि थोड़ा सा टाइम है तो हाथ में फोन पकड़ लिया। घर में माता पिता है तो माता पिता को भी समय नहीं दे रहे हैं। आज की संतान माता पिता को भी समय नहीं दे रही, भोजन कर रही है तो मोबाइल चल रहा है। कितना बदलाव आ गया। इसलिए कहा है प्यारे,